नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपी भारत। आइए देखते हैं आज की खबरें विस्तार से। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत, छपरा पहुंचे राजीव प्रताप रूडी। खबर छपरा से है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के चुनाव में प्रशासनिक सचिव पद पर ऐतिहासिक जीत हासिल करने के बाद सारण सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे हैं। भाजपा जिला अध्यक्ष रंजीत कुमार सिंह की अध्यक्षता में छपरा परिसदन में आयोजित दिशा बैठक के बाद उन्होंने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का यह चुनाव भारत के इतिहास का सबसे बड़ा ऐतिहासिक चुनाव था, जिसमें पक्ष और विपक्ष के सभी वर्तमान एवं पूर्व सांसदों ने मतदान किया। भाजपा सहित सभी दलों ने विकास के नाम पर उन्हें समर्थन दिया। रूडी ने इसे अपने लिए ही नहीं बल्कि सारण की जनता के लिए भी गौरवपूर्ण क्षण बताया है। बैठक में सारण के सभी विकास कार्यों की समीक्षा की गई। रूडी ने बताया कि नमामि गंगे, डबल डेकर पुल, रेलवे, हाईवे, एम्स, एयरपोर्ट, सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण, धार्मिक स्थलों का विकास और युवाओं के लिए मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे अनेक कार्य तेज गति से पूरे किए जा रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में हुए अभूतपूर्व विकास की सराहना की। साथ ही विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता को गुमराह करने वाली यात्राओं से बिहार की जनता प्रभावित होने वाली नहीं है। तो छपरा में सांसद राजीव प्रताप रूडी ने अपनी ऐतिहासिक जीत के साथ साथ बिहार और सारण में हो रहे तेज विकास कार्यों की तस्वीर सामने रखी। छपरा से मनोरंजन पाठक की रिपोर्ट। खूबसूरत बन जाता है तो शायद कॉन्स्टिट्यूशन क्लब भी 20 वर्षों के प्रयास में एक खूबसूरत सा मंदिर के रूप में उभर के आया। स्वाभाविक है, गांव के कुछ लोग चाहते हैं कि जब नए लोग आते हैं कि जगह कामयाब है, इस पर कब्जा किया जाए, तो शायद ऐसी ही परिस्थिति उभर के आई और कुछ लोगों ने मेरे खिलाफ नामांकन दायर किया। और उसके बाद चुनाव का जो प्रक्रिया पूरा भारत में देखा, और मेरा ऐसा मानना है कि एक मैं ऐसा कैंडिडेट था जिसको भारतीय जनता पार्टी का भी समर्थन हुआ और विपक्ष का भी हुआ। और भारत के वर्तमान परिस्थितियों में मुझे सरकार स्टालिन की है, तमिलनाडु में डीएमके के सदस्यों ने भी सपोर्ट किया, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, टीएमसी के भी सदस्यों ने सपोर्ट किया, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, आम आदमी पार्टी के सभी सदस्यों ने सपोर्ट किया, टीडीपी की सरकार आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश के भी सभी सदस्यों ने सपोर्ट किया जो सदस्य बन के मेंबर होते हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के भी अध्यक्ष अखिलेश जी ने तय किया और समाजवादी पार्टी का भी सपोर्ट हमारे पास आया। इसके अलावा शिवसेना के उद्धव फैक्शन और श्रीकांत शिंदे फैक्शन का भी वोट हमारे पास आया। तो मोटे तौर से बड़ी संख्या में कांग्रेस का भी वोट आया और बड़ी संख्या में भाजपा का भी वोट आया। तो मुझे इस बात का गर्व है कि लोकतंत्र में एक ऐसा स्थान बचा है कि आज के समय में भी सभी पार्टियों के लोगों ने मुझे स्वीकार किया और भारत के स्तर पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का सचिव प्रशासन बनाया, जो शीर्ष पद होता है, उसके अध्यक्ष स्पीकर होते हैं, कि चुनावी पद होता है। आप लोगों ने, पत्रकारों ने चर्चा कर दी कि फलाने व्यक्ति ने वोट दिया, फलाने व्यक्ति ने वोट दिया। मेरा ऐसा मानना है कि अमित शाह जी वोट देने आए थे, देश के गृह मंत्री, तो उन्होंने राजीव प्रताप रूडी को ही वोट दिया। जेपी नड्डा जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां आए थे, तो वो उन्होंने मुझे ही वोट दिया और मेरे पैनल को दिया जिसमें सभी दल के लोग थे। और उसी प्रकार से सोनिया जी अगर आई तो उन्होंने भी राजीव प्रताप रूडी को वोट दिया, और खारगे साहब जो विपक्ष में राज्यसभा में नेता हैं, और उन्होंने हमें वोट दिया। और ये बड़ी जीत अपने आप में जो हुई है, ये सभी लोगों के राय से और सभी दलों के मशवरे से एक ऐतिहासिक पहल भारत के इतिहास में स्थापित हुआ। मुझे गर्व है कि और बिहार के भी सभी सांसदों ने, झारखंड के सभी सांसदों ने, चाहे वो बीजेपी के हों या प्रतिपक्ष के हों या जेएमएम के हों या असम पार्टी के हों या पूरे भारतवर्ष के सांसदों ने बड़ी मतदान की। परिणाम रात के 3 बजे आया, पूरा भारत उसे देख रहा था। तो शायद आज के परिवेश में लोकतंत्र की स्थापना का ये परिदृश्य जो भारत में वर्षों के बाद उभर के आया, शायद उसी के प्रतीक के रूप में छपरा का सांसद, आपका सांसद राजीव प्रताप रूडी है। जनता दल यूनाइटेड का भी पूरा वोट हमारे पास था।
मैं गलती से कुछ पार्टी का नाम मिस ना कर जाऊं, तो एक बड़ी बहुमत के साथ मेरी जीत हुई जो अपने इतिहास के पन्नों में जाएगा। आप सब भी पत्रकार भी पूरे भारतवर्ष की पूरी रात उस गिनती को देख रहे थे, तो मुझे लगता है कि मेरे लिए मेरी पार्टी की तरफ से समर्थन और विपक्ष की तरफ से समर्थन आज के दिन में लोकतंत्र के लिए बड़ी, और मुझे व्यवहार है कि मैं बिहार से हूँ और छपरा से हूँ और आप सब लोग मेरे साथ बचपन से साथ रहे हैं, और शायद ये संवाद की पूरे भारतवर्ष के सांसद, मैं तमिल नहीं जानता हूँ, मैं गुजराती नहीं जानता हूँ, मैं मलयाली नहीं जानता हूँ, मैं पंजाबी कुछ हद तक जानता हूँ, मैं बंगाली नहीं जानता हूँ, मैं बाकी कश्मीर से लोग आए हमारे लिए वोट देने के लिए, मैं गुजराती कह लूँ, मराठी कह लूँ, नहीं जानता हूँ, लेकिन फिर भी भारतवर्ष में आप सबको गर्व होगा कि छपरा के सांसद को हर भाषा, हर देश के कोने के लोगों ने स्वीकार किया। ये मेरे लिए बहुत बड़ा एंडोर्समेंट था, और मेरे लिए सबसे बड़ा एंडोर्समेंट था कि जितने मित्र जो एक्स सांसद हैं वो भी पौंडीचेरी से आ रहे हो, कन्याकुमारी से आ रहे हो, लक्षद्वीप से आ रहे हो, वो राजीव प्रताप रूडी के लिए नॉर्थ ईस्ट के कई सारे लोग चल के आए। 3 राज्यपाल अपने एडीसी और गवर्नर के साथ वोट डालने आए, कई राज्यों के पूर्व राज्यपाल वोट डालने आए, कई राज्यों के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री वोट डालने आए, शायद और कितनी बड़ी संख्या में पूर्व मुख्यमंत्री वोट डालने आए, ऐसा शायद कभी नहीं हुआ था, इसीलिए इसका दृश्य अलग लगा। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि छपरा के सांसद के रूप में जो आशीर्वाद हमको छपरा से मिला, बिहार से मिला, वो पूरे भारत से मिला। मैं आप सबका आभार व्यक्त करना चाहूँगा।